कोई भी चीज होण ने जीवन में उतार लेवे, कोई अन्न होण ने खाड़ भी दे। एक सेठ जी को हमेशा को नियम हो मंदिर जानो न कथा होण डेली को नियम बनना कथा हो सेठ जी रहता कौन डेली को सिस्टम में कथा होण 25 आपनो काम। एक दिन की बात आई, सेठ जी कथा सुनवा के लिए मंदिर पहुंचा। आगे कथा चल रही भागवत की, और भागवत की कथा में चल रही गौ माता को दृष्टांत। कथा पांच वाला महाराज जी कह रहा देखो रे भाई बेटी थी कि गौ माता ने कोई उठाना उठानी करो मती, 33 करोड़ देवता नाराज वे जावे। और चरती थी कि गाय ने भी कोई बगाओ मती, 33 करोड़ देवता नाराज वे जावे। या कथा चल रही जिदान कही व्यो, वहां को छोरो दुकान की चाबी लेवा गयो। चाबी सेठ जी का जब्बा का खुला में पड़ेगी। छोरो चाबी लेवा गयो और यह बात भी छोरा का कानड़ा में पड़ गई। छोरे भी ने जीवन में उतार ली थी कि भाई देखो भाई चढ़ती थी कि गाय ने कोई भी बगावे 33 करोड़ देवता नाराज हो जावे। बेटी थी कि गाय ने उठाने तो भी 33 करोड़ देवता नाराज हो जावे। यह बात छोरो वो चाबी लीधी लीधी जितने कथा महीनों का जीवन में उतार ली थी। दुकान पे पहुंच के दुकान खोल काटी, और दुकान ही किराना की दुकान खोलती किराना की सामग्री जमई बारला पाड़ है। चावल को कट्टो मुंडो खोल नूले टन बाहर ने मिलियो पंक्तिया के बड़े अडने मूंग को कट्टो खोल नूले टन मिलियो। और दुकान पर जान बैठो जितने तो बाजार में गाय आई जाती पहले चावल का कट्टा में ढूकी। चावल खाबा लगी, छोरा देखियो और कथा तो बाणु ताजा ताजा ही हूण न आया। और गाय ने भगावा 33 करोड़ देवता नाराज भेजावे। अब ई गाय ने किसान भगावा। छोर गयो भाई यार कथा बाणु होनी थी कि आप गाय ने न भगावा, 33 करोड़ देवता नाराज हो जाए। एक वे तो मनाला 33 करोड़ ने कितनी मनावा। गाय चावल खाई रही, आधो कटो खादो। चतरे एक शेठ जी आ गया, कथा था पूरी वीन दुकान पे। शेठ जी आन देखियो तो छोरो ठप्पो बेटो बेटो नाड़ रियो, गाय ठप्पो चावल खा रही। शेठ जी को करते नहीं, गाय नजर ना आ रही, चावल खा रही तो बेटो बेटो देख रही हो। गाय ने भगाई कोने? छोरे क्यों पिताजी मैं भी नहीं भगाई, थे भी मत भगाओ। कहा कि आप महाराज जी बाणु कथा में गई क्यों? कि चढ़ती थी कि गाय ने भगाबू 33 करोड़ देवता नाराज हो जाओ। ये बात मैं भी न भगाई, थे भी मत भगाओ। शेठ जी गाय ने तो बच्चे भगाई ने हूँ गया दुकान में। खेचन एक रेबट अटला गालड़ा में ठोकी रे, एक अटने ठोकी रे। मूर्ख, मारी 60 वर्ष की उम्र वेगी, मारी 60 वर्ष की उम्र वेगी। आज दिन पहलिया ई कथा ने कदी मुंह मंदिर घरे न लाई। 60 वर्ष की उम्र वेगी, ई कथा ने मुंह कदी मंदिर घरे न लायो। और तू आज आयो जी पादरी तो दुकान पे ले आयो। तो कि ये भजन कथा हुणबा को फर्क पड़े। कोई कुंकर होने कोई कुंकर होने, जहाँ जिसा भाव है बनी भाव होने। तो एक बहुत प्यारी सी रचना है आपके बीच में पेश कर रही हूँ। एक गुरु महाराज एक मंदिर में एक चेलो राग लीधो। देखो चेला भी कही है कि चेला चेला ही स्वे। आजकल चेला गुरु तो गुड़ रह गया, चेला शकर वे गया है ना। कलयुग को प्रभाव भी हंडा हंडा है। एक मंदिर में एक चेलो रह गयो। महाराज वाने कही काम घणो बढ़ाता। चेले देखियो उदाहरण तो फेर हो रही बढ़ाता रही। 10 रुपया इदा के ले भाई जा दुकान पर पताशा लिया। चलो दुकान पे गयो, 10 रुपया का 8 पताशा मिलिया। चलो दुकान नीचे उतरने विचार की दो पताशा 8 है जना 2, एक तो गुरुदेव ने एक आपा। दुकान नीचे उतरने विचार की दौरे पतासा 8 जना 2। केवा को मतलब 4 तो आपने आऊगा पांती आ रिया, 4 पतासा तो आपने आऊगा पांती आ रिया, और 4 आ रिया महाराज के पांती का। आपना पांती का पतासा ने भले ही तो अटे खाओ और भले ही मंदिर जान खाओ। भाई अपना आपा नहीं खाना है, इनमें कहीं देखनो। दादो भाई दुकानों नीचे उतरता ही और 4 पतासा ने जय श्री राम कर गयो। थोड़ो आगे जाने विचार की दो रहे पतासा तो 4 जना 2 ही या मुँह 2 आपने और ही पांती आ रहा। अपना पांती का अट्टे खाओ और भले मंदिर खाओ, अपना आपा नहीं खाना, इनमें और कहीं देखनो। अब दादो भाई 2 पतासा और जय श्री राम कर गयो। थोड़ा आगे जान विचार को इधर अब हिसाब ठीक है, पतासा 2 जने 2, एक गुरुदेव खाई, एक आपन ने दे, एक तो देश तो ये तो आपने पांती आ रही दीख रही हो, इनमें कहीं देखनो। दादो एक पतासो फेर खाई। अब पतासो बच्चों एक पतासो लेन गयो
गुरुदेव क्यों कर भाई पतसा लायो? हाँ गुरुदेव जायो। अरे के एक कुकर लायो और 8 आवे कि गुरुदेव आया तो 8 ही सहा, लेकिन मुंह मारा मारा पांति का पतसा खादा गेला में, और एक आप गए बच्चों जो लायो आप ही खा लो। गुरुदेव क्यों रे मूर्ख हूँ, गेला में कुकर खाई गयो रे, कोई ठाकुर जी के भोग लागो ने खई ने, गेला में किसान खाई गयो। एक बता हो जी ने मुंडाई खुद पर डा बन गयो, गुरुदेव अनंद नालो किसान के खाई गयो, ईशान खाई गयो, जो हो जी नहीं खाई गयो। जय श्याराम। आजकल का चेला 8 ही बतासा खाना हमा मल्ले, कलयुग को प्रभाव है। तो गुरुदेव एक चेला ने आत्मज्ञान देवा के लिए वन क्यों रे भाई संसार महीने कोई इसकी को कोई नहीं, सच्चो ए राम को नाम जिन्हें स्वीकार कर। तो चलो कुछ ब्रह्म में हो वहां क्यों रहा महाराज ईशान न वह सके, मारो तो सब मारा ही से। तो गुरुदेव चेला ने कही केवे, चलो गुरुदेव ने कही केवे आपके ऑटोमेटिक भजन समझ में आ जाए, शब्दा में ध्यान दीजिए, समझ की कोशिश कर जो। बोले ए गुरु देव कवे सुन चेला थोड़ा राम भजन कर गेला। गुरुदेव चेला से कहते चेला सुन ले हमारी, गुरुदेव चेला से कहते चेला सुन ले हमारी, मोह माया में क्यों डूबा ये झूठा जग संसारी। भाई बंद और कुटुंब कबीला झूठी तेरी नारी, ये कोई तेरा साथ नहीं देगी क्यों करता है यारी। अरे क्यों बड़े पाप कर थेला बड़ा राम भजन कर गेला। गुरुजी चेला ने कही क्यों? गुरुदेव चेला से कहते चेला सुन ले हमारी, मोह माया में क्यों डूबा ये झूठा जग संसारी। भाई बंद और कुटुंब कबीला झूठी तेरी नारी, ये कोई तेरा साथ नहीं देंगे क्यों करता गे यारी। क्यों बड़े पाप का थेला बड़ा राम भजन कर गेला। गुरुदेव क्यों रे भाया थारो कोई कोने संसार नमत में, इन्हें सच ने स्वीकार कर। तो चेले कई जवाब दी दो महाराज मैं आपकी बात न मानू, आप मारी बात सुनो। चेले कई जवाब दी दो ध्यान सुनो। गुरुदेव चेला से कहता, गुरुदेव से चेला कहता ये मेरा परिवार, मैं हूं इनका ये है मेरे मुझको लगते प्यारा। मोह ममता में उलझा रहता मुझको बहुत सुहाता है, मात पिता भाई तरिया से मेरा जुड़ा हुआ है नाता। ये चेला इनके संग में रंगेला राम भजन कर गेला। गुरुदेव से चेला कहता है कि ये मेरा परिवारा, मैं हूं इनका ये है मेरे मुझको लगते प्यारा। मैं मोह माया में उलझा रहता हूं मुझको बहुत सुहाता है, माता पिता
भाई तरिया से मेरा जुड़ा हुआ है नाता, मैं तो इनके संग ही रहूंगा महाराज, मैं यहाँ घंटे रहे हूं, ये सब लोग मारा। तो गुरुदेव क्यों रे बेटा तू हमारी बात न माने, लेकिन तू अपने आप मानी, मुझ तने एक विद्या सिखा दूं, कपाली आसन। कपाली आसन में कई वे या श्वास लेवा की शक्ति कपाली आसन में चढ़ जावे और यो शरीर पूरो मृतक के समान वे जावे, नाड़िया वगैरह बंद वे जावे, यो कपाली आसन में वेवे। या विद्या में चेला ने शिकाई और कई क्यों गुरुदेव जो सुनो। गुरुदेव चेला से कहते के ना मान ले मेरा, गुरुदेव चेला से कहते के ना मान ले मेरा, श्वास बंद कर सो जा प्यारे, कौन कौन है तेरा, फिर ध्यान लगा कर सुनना प्यारे, फिर ध्यान लगा कर सुनना प्यारे, कौन तेरे क्या करता, तू किसका लाडला बेटा, कौन तेरी पर मरता, अरे तुझे अभी मालूम पड़ेगा, बड़ा राम भजन करेगा। गुरुदेव चेला से कहते के ना मान ले मेरा, श्वास बंद कर सो जा प्यारे, कौन कौन है तेरा, फिर ध्यान लगा कर सुनना प्यारे, कौन तेरे क्या करता, अरे तू किसका लाडला बेटा और कौन तेरे पर मरता, तुझे अभी मालूम पड़ेला, थोड़ा राम भजन कर गेला। तो चले देखो चलो परीक्षा तो ला घर का कि गुरुदेव बताओ जी साहब हूं, अब चलो कहीं की दो। गुरुदेव की बात पर, गुरुदेव की बात पर चेले को विश्वास हो गया, घूमता फिरता मकान में जाकर श्वास बंद कर सो गया। फिर परिवार वाले हुए इकट्ठे, आज इसे क्या हो गया, लाडला बेटा हमारा आज हमको छोड़ गया, अरे हमारा कैसे परिवार चलेला, बड़ा राम भजन करेगा। गुरुदेव की बात पर चेले को विश्वास हो गया, घूमता फिरता मकान में जाकर श्वास बंद कर सो गया। फिर परिवार वाले हुए इकट्ठे, अरे आज इसे क्या हो गया, ओहो लाडला बेटा हमारा आज हमको छोड़ गया, अरे हम हमारा कैसे परिवार चलेला, थोड़ा राम भजन कर गेला। जाकर के श्वास बंद कर और मकान में पड़ गयो। परिवार वाला आन देखे तो नाड़िया बंद, सब जना देखे और अचानक योकरी वे गयो। देखता देखता सब परिवार का लोग इकट्ठा हो गया और विंगा लिए रुदन करवा लगा। अब कौन कौन रुदन कर रहा जो सुनो। मात पिता सुत तरिया रोवे, मात पिता सुत तरिया रोवे, रोवे उसका भाई। इतने में गुरुदेव आ गए, आकर दवा बताई। मात पिता सुत तरिया रोवे, रोवे उसका भाई। इतने में गुरुदेव आ गए, आकर दवा बताई। सब जना रुदन कर दिया तो गुरु महाराज ने तो मालूम ही कि यह कड़ा व्यवहार वाली है। गुरुदेव उठे बहाने वे निकलिया तो रोवा कुटो मजरो रे भाई कई बात वे कहा रोवारी को कर दिया हो। अरे कि महाराज यो चेलो था कि मंदिर वगैरह भी आया करे वावजी बाणु न मालूम। देखता देखता अचानक कई वे गयो, खत्म वे गयो महाराज, बहुत बुरो वे गयो महाराज। महीना आनमा की नाड़िया देख इनके और भाई रोवा रोवी बंद कर दो।
रोआ रोई बंद कर दो, मुई बालक ने बाणु जीव तो कर दे, बिल्कुल रोआ रोई मत करो। तो गुरुदेव कही कीधो जो सुनो, दूध कटोरा मंगवा लीना, दूध कटोरा मंगवा लेना, कोई से पी जावे, पीने वाला मर जावे और ये लड़का जिंदा हो जावे। अब ये प्याला कौन पिएला, थोड़ा राम भजन कर गेला। कटोरा मंगवा लेना, गुरुदेव एक दूध को कटोरो मंगायो, जेब में पीसी तक की शक्कर निकाली और वहां के देखता तक वहां शक्कर वहां दूध महीने मल्लान चम्मच हल्ला दी दो, क्योंकि भाई देखो मारी दवाई अतरो काम करे, अगर यो बालक जो की छातो वह तो यो दूध को कटोरो पी जाओ, दूध कटोरो पीता ही वो पीबा वालों तो खत्म और यो बालक जिंदो वे जाए। तो गुरुदेव वो कटोरो ले और वह परिवार का मनका का हामे कीधो, भाई दूध पीबो तो छेटी बनवी, कटोरा हामा कोई नाड़बो भी पसंद न करिया, पीबो तो छेटी बनवी का हामा कोई ने नाड़ दिया, का कोई नाड़ दिया जी नहीं पीनो पड़े, तो वी का हामा कोई देख भी नहीं दिया। गुरुदेव कटोरो हाथ में लेन बेटा जोर जोरों कह रहा भाई कटोरा ने कोई पी जाओ, इन्हें परो जीव तो करता बालक ने। वी बच्चा ने सुनार एक एक की मनवार चालू की थी, कहीं वो तो हुण रियो सब हुणबा की शक्ति तो वी चालू ही सी, बिने हुणारिया और गुरुदेव एक एक की मनवार चालू की थी। वी बेटा का पिताजी की 80 साल की उम्र ही, बारसा बड़ी माचो डाल बेटा तका गुरुदेव दूध को कटोरो लेन दाना डोकरा के पड़े गया और वाने क्यों आप तो पाका पान हो, 80 साल का हो, यो कटोरो आप आरोग जाओ, आप तो पाका पान हो, अही बालक ने परो जीव तो करो, आपको बेटो है। तो गुरुदेव वहां पिताजी ने कही कि और पिताजी कही क्यों जो सुनो, गुरुदेव पिता से बोले, गुरुदेव पिता से बोले आप इसे पी जाओ, आप भलेगी मर जाओ पर अपना लाल जीवावो। 82 साल का हो यो दूध आप पी जाओ, नहीं बालक ने परो जीव तो कर दो। तो बासा कई जवाब दी दो, गुरुदेव से पिता बोले मैं नहीं इसको पीऊंगा, गुरुदेव से पिता बोले मैं नहीं इसको पीऊंगा, इसकी उम्र हो गई पूरी, मैं तो मौत जीऊंगा। महाराज मु तो 80 साल को भी हाल खूब जीव हाल, ये बालक की उम्र द्रीगी सी, देखो मरने से पिता डरेला, बड़ा राम भजन घर गेला। अब वह दूध का मायने कोई जेर वगैरह कोने, खाली दहशत डर है, दर्पणी। तो पिताजी मना कर गाड़ियो भाई मु तो हाल 80 साल को भी हाल, मु तो घणो जीव हाल, महाराज मु यो दूध को कटोर न पीऊं। तो गुरुदेव पाचे नाले तो वहां की औरत कुछ ज्यादा ही पटका झटको कर रही ही, गुरुदेव कटोर लेने मिके बढ़ गया, वही रोती थी कि टप बंद हुई। गुरुदेव क्यों भाई तू रोवारी को मत कर, अशी कर ई कटोरा न धू पी जा, तो दुनिया में थारो भी नाम अमर वे जाए। क्यों कि अपना पति का प्राण बचावा के लिए खुद का प्राण गमा दीदा। ये बात है, तू रोवारी को बंद कर, आंख मीचते टप कहती को कटोरा ने पी जा, जितनी भी सत्या बीच में सब पहली थारो नाम आपको शुरू हो जाए। ये बात है, ये दूध का कटोरा ने थू पी जा, की औरत की मनवार की दी। तो कही क्यों गुरुदेव
गुरुदेव तिरिया से बोले तुम हो इसकी नारी, ये प्याला तुम पीओगी तो काम करोगी बारी। दुनिया में अमर नाम भेजिए भाई ये कटोरो पी जा तू। तुम्हें तरिया कई जवाब दी दो जो सुनो। तो महाराज सुनो, माता पी लो पिता पी लो, माता पी लो पिता पी लो इसका भाई। ये प्याला मैं क्यों पीऊंगी मैं तो पराई जाई। माता पी लो पिता पी लो इसका भाई। अरे ये प्याला मैं क्यों पीऊंगी मैं तो पराई जाई। अरे मुझे और कोई पति मिलेला बड़ा राम भजन घर गेला। जवाब दो गुरुदेव ने कि माता पी लो पिता पी लो इसका भाई। अरे ये प्याला मैं क्यों पीऊंगी मैं तो पराई जाई। मुझे और कोई पति मिलेला थोड़ा राम भजन करके। महाराज मारे कोई इनको तो ठेको लाग ही नहीं रियो। इनका घर का तो कोई कटोरो पी नहीं रिया। मुंह कि मैं पीबा वाली मुझे तो खुद पराई जाई। मुझे और कोई पति मिलेला ना। आदमी को दिमाग खराब। आदमी हो तो होने जो खाल तो मैंने कह रही कि पिंटू का पापा न काल जाए कि कोर न सब कुछ थे होन। आज वो कटोरो न पी रही नकली प्रेम आदमी के दिमाग हुन रियो तो सब बात हुन रियो। कौन कौन कटोरो पीबा के बाद नटरिया और कौन न पी रहा सब हुन रियो। तो अब परिवार वाला कही की दो। सब परिवार वाले गुरुजी से बोले, सब परिवार वाले गुरुजी से बोले आप इसे पी जाओ। ये उपकार आपका होगा नाम अमर कर जाओ। कहो महाराज अगर यो कटोरो थे जो पी जाओ तो कुंकर रहे कहा थाके तो कोई रोबा वालों ही कोने पाचे। इन बात से कटोरो जो अगर आप पी जाओ महाराज तो थाको भी दुनिया में अमर नाम वे जाएगी। चेला का प्राण बचपा के लिए गुरु महाराज जेर को कटोरो पी गया तो बाबू जी थे पी जाओ ने। ये प्याला आप पीओगे तो जानेगा जग सारा। अच्छा डोल निकाल देंगे फिर बारी कर देंगे भंडारा। ये सारा नगर यंग भोजन करेला बड़ा राम भजन घर गेला। निवेदन है यो प्यालो आप पी जाओ। दुनिया में अमर नाम वे जाए आपको तंग भंडारो भी कर दे भले के तो गांव हगरी जिम्मा दे पर कटोरो आप पी जाओ। तो गुरुदेव क्यों देखो भाई मन्ने तो पीनो पर थे तो कोई घर का पीबा वाला न हो। तो गुरुदेव अभी दूध का महीने कोई जहर वगैरह को ना खाली देश तो डर हो दर्पणी ही और विचेला ने एक सच सुनानो हो। अब गुरुदेव कही की दो हंसते हंसते पी गए, हंसते हंसते पी गए कर्म की ना बारी। गुरु जी जिंदा चेला भी जिंदा खुशी हुए नर नारी। हंसते हंसते पी गए काम की ना भारी। गुरु जी भी जिंदा चेला भी जिंदा खुशी हुए नर नारी। अब चलो
गुरुदेव जो दूध को कटोरो पीधो फट के दियो चेलो बैठो वे गयो और कई कीधो धन धन हो मारा गुरुदेव जी अच्छा ज्ञान बताया मोह माया में उलझाता कर मुझे छुड़ाया ये राधा किशन गुरु शरण रंगेला बड़ा राम भजन कर गेला बोलो सतगुरुदेव की जय हो। तो गुरु तो सामर्थ्य है, गुरु गुरु वह गुरु के मुकाबले इस संसार का मायने कोई सतमार्ग दिखावा वालों ने एक गुरु पूर्णम के दिन कही हो कि 4-5 चेला गुरु कंठी लेबा के लिए जा रहा तो एक सेठ जी का चबूतरा के ऊपर एक पिंजरा महीने एक तोतो जेल महीने बंद तो वहां की बात ना होने और वो तोतो वांगू बात की थी भाई आज सब हंडो बनाने खटे जा रही है बोले माँ के बहुत सामर्थ्य गुरुदेव है जो बहुत पहुंचा तक संत वहां का उठे जा रहा गुरु पूर्णम में जो तोते एक प्रश्न भेजियो कि भाई थे थाका गुरु जी निकल जा रहा और थाका गुरुदेव सामर्थ्य है एक काम कर दियो था गुरु जी ने तो पूछता है जो मारी जेल कदी छूटी मुई पिंजरों कदी छूटू मारी कैद कदी छूटी तो गुरुजी ने पूछ दियो तो त्रिकालदर्शी जो सब जाने बता दे कि वाह ठीक है पूछ ले वहां अब ये उठे 11 घंटी वगैरह लीधी बचे और हुड़े अपन क्यों गुरुजी ने पूछ ला वहां क्यों महाराज गेला महीने एक शेठ जी के उठे पिंजरा में एक तोतो बंदियो तो को पिंजरा महीने बड़ी माने क्यों था गुरुजी ने पूछ तो आज ये कि भाई मारी जेल कदी छूटी मुई कह दू कदी निकलू या बात होन तई और गुरु महाराज दड़ांग के दिखा बेहोश चेला जाना लावत हलन चाले बिल्कुल बेहोश चेला देखो या की तबती भी हमें आचो प्रश्न पूछियो वे चेला उठे डिब्या तरी जाने गुरु महाराज हल्यान चलिया वहां का मोड़ो वेजो भी यार चला मैं गुरुदेव तो इन दशा में गया परा चला आगे गया तो आगे वो हुड़ो पूछियो कर भाई कई किधर है हाँ गुरु महाराज ने पूछो दादा भाई आचो पूछियो पूछते ही और गुरु महाराज तो बेहोश हो गया जो पता हाल देखो होश भी ना आया जो ये बात है दादा आचो प्रश्न पूछो और मारा गुरु महाराज ने एंड किया थे चलो या बात के प्रोग्यन हुड़ो ये बात ने समझ अब इनके खा पिए कई कमी को नहीं पर जो ही शेठ जी को लड़को आयो अन हुओ बेहोश बिना अल्लाह तो आखो ही हाल दियो फांकड़ा हुई दी वहां देखो रहो तो मर गयो घोड़ा ने काट बाने जंगल जाड़िया में रख दी दो मरियो समझन छोड़ दी दो अब वो सुध बुध हमारे उड्यो ने वही चेला पाछा मिलिया वन जान के जय श्या राम और थू दादा बाने क्षान आयो कि थाका गुरुदेव थाने क्यों जो थाका समझ में ना आयो पर मारे समझ में आई गयो जो ईशान कर जय श्या राम में जाए तो गुरु सामर्थ्य वह कदी बात इशारा में कहे जिन्हें समझ लेनी चाहे बोलो सतगुरुदेव की जय हो।